बहुत स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन 7500 पर सरकार का बड़ा ऐलान है। अगर आप भी एक एम्प्लॉई हैं और लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बनाए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ईपीएफओ की तरफ से लगातार पेंशन को लेकर समय समय पर नए नियमों को जारी किया जाता रहा है, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी सरकार की तरफ से कई बार बड़े ऐलान करने के बाद भी नहीं की गई है। अब फाइनली जो अपडेट है ईपीएफओ की तरफ से, तो क्या सरकार न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये तक बढ़ाएगी? लेबर मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया है। तो अगर आप भी एक ईपीएफओ एम्प्लॉई हैं या फिर पेंशनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। महंगाई बढ़ रही है, दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं और रोज़मर्रा का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स से आज भी सिर्फ 1000 रुपये महीने की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। काफ़ी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। महंगाई के इस दौर में रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी काटना लाखों पेंशनर्स के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। खासकर कर्मचारियों पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत सिर्फ 1000 रुपये मासिक पेंशन पाने वाले बुजुर्ग लंबे समय से सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। इसी बीच संसद में एक बार फिर न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाने का मुद्दा उठा, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से अपना रुख साफ किया गया। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर मेधा विष्णु कुलकर्णी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों के बीच 1000 रुपये की पेंशन नाकाफी है। सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। क्या इस संबंध में महाराष्ट्र के पेंशनर्स और यूनियनों से कोई ज्ञापन मिला है और क्या सरकार ने इस पर कोई टाइमलाइन तय किया है? लेबर मिनिस्टर का इस पर जवाब क्या आया? इस सवाल के जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने साफ कहा कि फिलहाल न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 7500 रुपये करने का कोई अलग प्रस्ताव या समय सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेंशन बढ़ाने से पहले पेंशन फंड की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। ईपीएस 95 कैसे काम करती है? मंत्री ने बताया कि ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। इस पेंशन फंड में नियोक्ता की ओर से वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक के वेतन पर 1.16% का योगदान होता है। इसी फंड से सभी ईपीएस पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान किया जाता है। साथ ही सरकार देती है बजट सपोर्ट। सरकार फिलहाल बजट के जरिए ईपीएस पेंशनर्स को न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है। यह सहायता केंद्र सरकार के नियमित योगदान के अलावा दी जाती है। मंत्री ने यह भी बताया कि पेंशन फंड की हर साल एक्ट्यूरियल वैल्यूएशन होती है ताकि भविष्य में आने वाले खर्च और योगदान के बीच संतुलन बना रहे। राज्यवार फंड नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर फैसला है, क्योंकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईपीएस 95 के तहत कोई अलग राज्यवार पेंशन फंड नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य से आई मांगों पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाता है। ईपीएफओ सुधारों पर भी चर्चा हुई, जिस पर पेंशन के साथ ईपीएफओ से जुड़े बड़े सुधारों की चर्चा चल रही है। खबरें हैं कि सरकार ईपीएफ और ईपीएस के लिए वेतन की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिलेगा, यानी पेंशन की जो राशि है
वो ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी। फिलहाल न्यूनतम पेंशन की मासिक राशि अभी 1000 ही है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द 7500 हो जाए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करके पूरे देश में ज़रूर फैलाएं। धन्यवाद।